गर्मियों में लेके आए हैं जादुई मैजिकल फर्टिलाइज़र। एक नहीं, दो नहीं, तीन फर्टिलाइज़र ऐसे लेके आए हैं जो आपकी सब्जियों की ग्रोथ बढ़ाएगा, साइज बढ़ाएगा, कलर खूब शाइनिंग आएगी सब्जियों की। गर्मी कितनी भीषण पड़ रही है, कोई भी आपकी सब्जियां खराब नहीं होंगी। बाजार की केमिकल सब्जियां कभी भी नहीं खा पाओगे, क्योंकि घर में ही हम आपको 100% ऑर्गेनिक सब्जियां लगा के दिखाते हैं। इतनी अच्छी सब्जियां होंगी, इतनी अच्छी ग्रोथ होगी अपने ही गार्डन में। वही 50 साल पुरानी सब्जियों का स्वाद आएगा जो 50 साल पुराने खेतों में सब्जियों का स्वाद आता था। वही स्वाद हम इन फर्टिलाइज़र से लेके आते हैं। इन फर्टिलाइज़र से एक छोटी सी कोशिश है हमारी, घर के फर्टिलाइज़र यूज़ करिए और आपकी ताज़ी ताज़ी सब्जियां बिल्कुल तरोताज़ा रहेंगी। बिल्कुल 100% घर में ही ऑर्गेनिक सब्जियां मिलेंगी खाने को। तो आ जाइए हमारी वीडियो में, कौन से मैजिक फर्टिलाइज़र लेके आए हैं जिसका चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। हैं कि आप लोग सोच के हैरान हो जाओगे कहां से खोजबीन करके लाए हैं। ऐसी शानदार खाद लाए हैं कि आपके सारे गर्मी में सुलगते पौधे, आग जो बरस रही है, सूरज की रोशनी जो तपन हो रही है, उन सब से मिलने वाला है छुटकारा। अब आपको ठंडा कूल कूल शरबत लेके आ गई हूँ। आज पौधों को पिलाऊंगी ठंडा ठंडा कूल कूल। तो भाई गर्मी से अपने पौधों को किस किस को बचाना है, किसको बम्पर हार्वेस्टिंग चाहिए, गर्मी में भी बम्पर हार्वेस्टिंग चाहिए भाई। सारी शिकायतें दूर होने वाली हैं। मोटे मोटे फूल भी आ रहे हैं, चारों तरफ कलियां भी भर रही हैं, और कद्दू, लौकी, तुरई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा सब कुछ आपके गार्डन में होगा। और पौधों की हालत देखिए, कोई कहेगा कि ये गर्मी पड़ रही है क्योंकि मौसम है कैसा भी, लेकिन पौधों को हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी फूलों को कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे पौधे खिलखिला के हंसते हैं और बोलते हैं भाई गर्मी आओ, हम डट के मुकाबला करने वाले हैं, क्योंकि हमारे लिए आ गया है सेहत का खजाना, तंदुरुस्ती का खजाना। एक नहीं, दो नहीं, तीन ठंडे ठंडे कूल कूल फर्टिलाइजर। ऐसे फर्टिलाइजर ले। कद्दू में ग्रोथ देखिए कितनी जल्दी जबरदस्त ग्रोथ होनी शुरू हो गई है, और यहाँ से हमारे कद्दू निकलने शुरू भी हो गए हैं। तो आखिर हम ये कौन सा मैजिशियन ऐसी चीजें लेके आ गए हैं जिससे हमारे कद्दू भी जबरदस्त खिलना शुरू हो गए हैं। मिर्चों में भी फूल आने लग गए हैं, गजब के। देखिए मिर्चों में यहाँ पे देखिए फूल आने शुरू हो गए हैं। तो मिर्ची में आप सीड लगाओ, चाहे आप कुछ लगाओ, सब कुछ आपको खाने को मिल जाएगा। इतनी भीषण गर्मी में भी सारे फूल आ गई है। गर्मी में पौधे हो रहे हैं परेशान। कुछ लोग कहते हैं गर्मियों में खाद मत डालो। क्या वाकई में हम ना डालें खाद? अगर खाद नहीं डालें, पौधे तो हमारे ऐसे ही मर रहे हैं, तो हम क्या करें भाई? जो आपका सवाल है गर्मियों में खाद ना डालें, सही बात है। गर्मी में खाद जितनी हो सके उतनी कम डालो, लेकिन कौन सी खाद ना डालो? केमिकल खाद मत डालो, कोई केमिकल खाद नहीं डालनी है। सबसे ठंडी खाद इस समय जो सबसे तासीर ठंडी की होती है, वो हमारी जादू की फर्टिलाइजर जो हम लाए हैं। ये सारे हमारे बिल्कुल बर्फ जैसे ठंडे, कितना भी डिग्री टेम्परेचर हो, हमारी जड़ में कोई पावरफुल खाद। ये ऐसे फर्टिलाइजर हैं, ऐसे पौधों में जान आएगी। गर्मी में भी सारे देखिए आपके फूल खिलेंगे, सारे फूल। यहाँ कुछ दिन पहले ही ये सीड लगाया था, और इसकी आप जबरदस्त वो देख रहे हैं ग्रोथ। देखिए एक डंगाल से कितनी सारी डंगालें आ रही हैं, कोई पत्ता इसका खराब नहीं हो रहा है, कोई पीला। मतलब कि आप इस समय पौधे लगाने की शुरुआत भी कर सकते हो, क्योंकि हम ऐसे फर्टिलाइजर ही लेके आए हैं। भीषण गर्मी में सब बोलते हैं पौधे मत लगाओ, नहीं तो आपके पौधे जल जाएंगे, खराब हो जाएंगे। नर्सरी से कोई पौधा मत लाओ, लेकिन मैं बोलूंगी अगर आपको किसी चीज की जरूरत है, आप लेके आओ। तरीके क्या होंगे? पौधों को लेके आओ, सेमी शेड में रखो, रिपोर्टिंग रात के टाइम करो, और मिट्टी के एक से बढ़कर एक मैंने तरीके बताए हैं मिट्टी बनाने के, क्या तासीर देनी है उनको। और जो मैं आज जादुई फर्टिलाइजर डाल रही हूँ, रिपोर्टिंग करने के बाद इन जादुई फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है। सारे पौधे आपके परमानेंट जिंदा रहेंगे। मजाल क्या जो कोई मर जाए, किसी की हिम्मत नहीं है जो मर के दिखा दे, क्योंकि इनसे हमारे पौधे खूब अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं, खूब शान से जी रहे हैं, जड़ में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ये सबसे पहला जो फर्टिलाइजर लिया है,
ये हमने लिया है सबसे ज्यादा जिसकी तासीर ठंडी होती है। ऐसे ये सबसे गर्म होता है, लेकिन हमने जो बनाया तरीका है उससे हमारी तासीर हो गई बर्फ जैसी ठंडी। कैसे को लेने का, इस खाद में हमने सबसे पहले आपको तरीके बताते जाएंगे, तब आपको यकीन होगा कि हमने ऐसा इसमें क्या मिलाया है। तो ये 3 खादों का जादू हम एक ही में मिला देंगे, एक में मिला के आपको दिखाएंगे कि कैसे हमारे, क्योंकि एक इसकी शक्ति 100% है, इसकी शक्ति 100% है, इसकी शक्ति 100% है। आप पौधों में 3 गुना शक्ति मिलेगी। 3 गुना शक्ति मिलने वाली खादों को भला कौन नहीं डालना चाहेगा। तो क्या बहुत महंगा है भाई? सबसे पहला तो आपका डाउट दूर करते हैं, बिल्कुल आ गया 0 बजट। कोई खर्चा नहीं, कहीं बाहर नहीं जाना है, कुछ भी नहीं खरीदना है, घर के अंदर ही आपको सब कुछ मिलना है। खजाना, कौन सा खजाना? सबसे पहले गोबर के कंडे लेने हैं। गोबर के कंडे अगर नहीं मिल रहे हैं कोई बात नहीं, बर्मी कंपोस्ट का यूज करते हैं तो बर्मी कंपोस्ट लाइए। सबसे पहले तरीका बताऊंगी। सबसे पहला जो हमारी बाल्टी बनी है, ये जो बनी है, ये हमारी बनी है गोबर की खाद। गोबर की खाद से बनी है। कैसे ऐसा कलर आ गया है कि वाकई में सारे पौधे मांग मांग के, हाथ फैला के मांगते हैं इस शरबत को, क्योंकि इससे मिलता है इतनी ठंडी तासीर मिलती है पौधों को कि पौधे खुश हो जाते हैं। तो हमने सबसे पहले लेनी है बर्मी कंपोस्ट। बर्मी कंपोस्ट नहीं है तो सड़ी हुई गोबर की खाद ले लीजिए, दोनों में से एक चीज लेनी है। चाहे तो आप बर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, चाहे आप गोबर की खाद ले लीजिए। कितनी लेनी है, कितना रेसू लेना है? 500 पौधे आपके पास हैं तो 500 पौधों के लिए 400 पौधे हैं, 400 के लिए 300 पौधे हैं, उसकी मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ लिए हैं 300 पौधों के लिए। इसमें सारे सब्जियों वाले पौधे, सारे फूल वाले, सारे फल वाले और इंडोर प्लांट भी शामिल हैं, क्योंकि इस समय इंडोर प्लांट भी बहुत परेशान है। तो इंडोर प्लांट के लिए भी हम लेके आए हैं ये फार्मूला। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कटोरा ऐसा लेना है, ये देखिए। सबसे पहले नाप का एक कटोरा लेना है, इससे अंदाजा लगा लीजिए 1 लीटर पानी लेना है। 1 लीटर में 1-1 किलो का आपको सामान डालना है। 1 किलो डालना है। अपने गोबर के कंडे लेना है, अगर आपके पास कंडे हैं तो आप कंडे ले सकते हैं। मैंने यहाँ गोबर के कंडों का चूरा बना रखा है, और गोबर के मतलब सड़ी हुई गोबर की खाद है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सड़ी गोबर की खाद मतलब 3 साल पुरानी, ताजा गोबर नहीं लेना है। सड़ी हुई गोबर की खाद, सूखी हुई कंडों की जो हमारी खाद होती है वो लेनी है। तो हमने देखिए 1 किलो का रेसो लेना है। 1 किलो हमने पूरी ये खाद ले ली, ठीक है। 1 किलो हमने ये खाद ले ली पूरी। ये 2 कटोरे नाप के ले लीजिए, इस तरह से लगा लीजिए। 1 किलो का आपका प्लेट वगैरह हो, देख लीजिए, पूरी इस तरह से हमने डाली। फिर हमारी ये पहली खाद हमारा ये हो गया। दूसरी खाद जो हमने बनाई है ये हमारी नाइट्रोजन रिच है। नाइट्रोजन रिच मट्टी को पूरी तौर से केंचुए बनाने का सबसे पहला वरदान है, ये केंचुए बनाने का। और नाइट्रोजन रिच खाद है सबसे बड़ी और सबसे तासीर ठंडी। दूसरी खाद जो हम लेके आए हैं ये हमारी तासीर भी ठंडी है। नंबर 1 सबसे बड़ी तासीर ठंडी है। सबसे बड़ी चीज पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सारे इसमें पोषक तत्व शामिल हैं। ऊपर से आपको दिख रहे होंगे क्योंकि हमने इसको घर में ही बनाया है। ये हमारी वुडन राख है, लकड़ियों की सोने जैसी राख है, जो आजकल के वाकई में दाम सोने जैसे कीमती हैं। इसके हर घर में इसका सोने जैसा दाम है, क्योंकि ये लकड़ियों की राख है जो हमारे पौधों के लिए वरदान बन के आती है। हर तरह के हमारे पौधों की बीमारी दूर करती है, भीषण गर्मी में देती है तासीर ठंडी, और सबसे बड़ी मिट्टी को एसिडिक बनाती है। आयरन की पूरी शक्ति होती है इसमें, कैल्शियम की शक्ति होती है, सबसे बड़ी पोटेशियम की शक्ति होती है, और सबसे बड़ी क्या होता है, कीटनाशक दवाई। जो हमारे पत्तों में ऊपर मडोरिया रोग लग जाते हैं, ऊपर कीड़े लग जाते हैं, उनसे छुट्टी दिलाती है राख। हम अक्सर आपको बोलते हैं 15 दिन में एक बार राख का छिड़काव जरूर कीजिए। शाम के टाइम छिड़काव कीजिए, इससे आपके ना चींटियां आएंगी, ना मिलीबग लगेगा, ना रस चूसक मक्खियां जो सब्जियां खा जाती हैं, ना उनका कीटों का अटैक होगा। तो राख की खाद हर 15 दिन में एक बार छिड़काव जरूर किया करिए। फिर दूसरे दिन पानी से वॉश कर दिया करिए। जब पानी से वॉश हो जाएगा तो आपके पौधे चमकते रहेंगे। तो ये हमने वुडन राख कितनी लेनी है, ये 1 कटोरा। हमने यहाँ पूरा 1 किलो गोबर की खाद ली और 1 कटोरा पूरी राख ली। सिर्फ 1 कटोरा राख लेनी, इस बात का ध्यान रखिएगा। समझ लीजिए कम से कम आपको ये लेनी है आधा किलो। आधा किलो होगा, क्योंकि किसी के घर में जरूरी नहीं है दूध फट जाए।
हमारे घर में दूध फट गया तो हमने सबसे बढ़िया आइडिया लगाया कि चलो भाई फटे हुए दूध का इस्तेमाल करें, क्योंकि फटा हुआ दूध वाकई में हमारे पौधों के लिए अमृत के समान होता है। लोगों के लिए फट गया, कूड़े के लिए हो गया, बेकार हो गया, लेकिन हमारे लिए हर बोतल में भरा रहता है फटा दूध। जैसे घर में दूध फटता है, क्योंकि गर्मियों में अक्सर दूध फट जाते हैं, जहां दूध फटा मलाई उसकी पनीर की सब्जी बना ली और हमने जो पानी निकालना था वो हमने छान के बोतल में भर दिया। पानी अपने आंखों से देख लीजिए कितना शानदार रंग है, क्योंकि ये हमारा 3 दिन पुराना है। तो फटा हुआ दूध नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फटा दूध था तो हमने 3 दिन पुराना लिया है। अगर आपके पास खट्टी फटा दूध नहीं है तो आप खट्टी छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 1 लीटर, पूरा 1 लीटर हमने फटे दूध का पानी लिया है। आप चाहे तो खट्टी छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसीलिए रिपीट करती हूँ कि जिससे कोई ने आगे वीडियो बढ़ा दी हो तो उसको समझ में नहीं आता, फिर वो 10 घंटे सवाल करता है आपने ये नहीं डाला, आपने वो नहीं डाला। तो पूरी 1 लीटर देखिए खट्टी छाछ ले सकते हैं, फटा दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये हमने देखिए पूरी 1 लीटर अपना ये दही, पूरा खट्टा दही, खट्टी छाछ, फटे हुए दूध का इस्तेमाल कर लिया। अब इन तीनों का मिश्रण क्या हमको ऐसे बनाना है? ये हमारी जो तासीर ठंडी आई ये कैसे आई, कितने दिन के लिए भिगोना है? सबसे बड़ा सवाल आता है कितने दिन के लिए भिगोना है। तो अब इसमें लाए हैं सबसे बड़ा हमारा खजाना जो पूरी दुनिया को कंपोस्ट करता है। मतलब कि जितनी भी हमारी खाद आती है उसके लिए रामबाण लेके आए हैं। ये हमारा आ गया है गुड़। ये आ गया हमारा गुड़, जिसको ब्राउन शुगर भी बोलते हैं। इसको आप आराम से रात को घोल लगा लीजिए, चाहे तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमको इसको 48 घंटे के लिए भिगोना है। 48 घंटे, सिर्फ गर्मी का टाइम चल रहा है तो सिर्फ 48 घंटे के लिए भिगोना है। 100 ग्राम गुड़ हमने लिया है, गुड़ का ढेला 100 ग्राम। काला गुड़ ले सकते हैं, काला गुड़ लीजिए। जो गुड़ का हम लोग का वो होता है वो भी दिखाऊंगी, नहीं तो ढकने के भी तरीके लोगों के गड़बड़ हो जाते हैं। पानी सिर्फ 1 लीटर में भिगोना है, ये आपको सिर्फ 1 लीटर में ध्यान रखिएगा। सिर्फ हमने क्योंकि छाछ पूरी मिला दी तो आपको और पानी लेना है, तो 1 लीटर, पूरा 1 लीटर पानी इसमें और डाल दीजिए, क्योंकि ये हमारा सुपर पावर ऐसा बनने वाला है, ऐसा सुपर पावर बनेगा कि ये हम इसीलिए आपको अलग अलग दिखा रहे हैं कि ये हम, जिससे आपको बिल्कुल परेशानी ना हो। स्टार्टिंग हमने तीनों की दिखाई अलग अलग, लेकिन तीनों को मिला देना है, एक कर देना है। ये बना दी हमने 1 नंबर 1 की खाद। अब इसको आपको क्या करना है, एयर टाइट बिल्कुल नहीं ढकना है, बस ये ऐसे, जिससे आपकी हल्की सी हवा से ही मेन इसकी जो कंपोस्ट होगी वो हवा से होगी। 48 घंटे का सिर्फ टाइम होगा। टेरिस में रोज शाम को पानी डालने सब लोग आते हैं, आना है, डंडे से चलाना है, उसके बाद फिर इसको ढक देना है। इसको रख देना है सेमी शेड में। 48 घंटे के बाद मिलते हैं। तो 48 घंटे के बाद ये हमारा बन गया है नेचुरल बिल्कुल ऐसा पानी। इसमें अब हमको कितना, ये हमने 1 लीटर 2 लीटर मिलाया है। 2 लीटर में कम से कम हमको इसको 20 लीटर पानी और मिलाना है, समझ गए आप? 20 लीटर आपको प्योर पानी मिलाना है। तो हमने ये सब पानी पहले से बना के रखे हैं, मतलब कि ये प्योर आपका अगर ये कंपोस्ट है, सिर्फ आपको इतना लेना है। 1 बाल्टी के लिए दिखाती हूँ, जैसे आपको, क्योंकि ये हमको छानना भी होगा। ये जब आपका लिक्विड बन जाएगा तो आपको छानना है। अब ये मैंने देखिए 1 कटोरा लिया है, इसमें पूरा आपको कम से कम 1 लीटर 2 लीटर पानी मिलाना होगा, समझ गए आप? इस हिसाब से आप लगाइएगा कि आपने 1 बाल्टी में 1 कटोरा जैसे ये डाल दिया। इसके बाद आपको पूरा 2 लीटर पानी नाप के 2 लीटर पानी लीजिएगा, उसके अंदाजे से 1 गमले में डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पहले से बना के रखे हुए हैं अलग अलग पानी मिलाए हैं। अब इन तीनों को हमको एक में मिला देना है। हमने खाली ये आपको दिखाने के लिए थोड़ा से पौधों में डालना है जहां आपकी सब्जियां लगी हैं। सबसे पहला आता है सवाल सब्जियों का। सब्जियां लगी हैं, सबसे ज्यादा सुंदर सी सब्जियां लगी हैं, तो सबसे पहले हम डालेंगे अपनी सब्जी के अनुसार कौन सी सब्जी हमारी कितनी लगी है। और सबसे बड़ी चीज हमने आपसे बोला, ऊपर से मडोरिया रोग भी नहीं होगा, ऊपर से कीड़े भी नहीं होंगे। तो इसके लिए आप इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। छिड़काव से जो आपके ऊपर से चींटियां, गर्मियों में सबसे ज्यादा चींटियों का आक्रमण हो रहा है, तो चींटियों के लिए ये आप ठाट से डाल सकते हो ऊपर से। छिड़काव कब करेंगे? शाम के 6 बजे के बाद। 6 बजे के बाद इसमें छिड़काव कर दीजिए। शाम को हुई पानी डालना है, इससे शाम को पानी डालेंगे। पूरी रात ठंडी होती है, पूरी रात में इसमें असर आ जाएगा जड़ों में। जब जड़ों में असर आ जाएगा तो जब ऊपर धूप आएगी सुबह की, जब धूप लगनी शुरू होगी तब करेगा डट के मुकाबला। ये हमारा बर्फ जैसा ठंडा खाद। तो इसलिए आपको इसको शाम को ही डालना है। शाम को डालिए और सुबह फिर आप इसके रंग देखिएगा जरा।
क्या रंग होंगे, क्या इसके नाटक होंगे, तब देखिएगा। क्योंकि सूरज की तपती धूप का करेगा सामना डट के सामना करेगा। सारे लौकी, कद्दू, तुरई, जो आपकी सब्जियां लगी हैं, जो आपके फूल लगे हैं सुंदर सुंदर, वो ये ठाट से अपने सारे पौधों में डालिए। और सबसे बड़ी चीज मैंने बोला इंडोर प्लांट में, इंडोर प्लांट में भी, क्योंकि ये हमने 3 चीजों से मिलके बनाया है, तो आप इसको इंडोर प्लांट में भी ठाट से डाल सकते हो। यहाँ मेरे लाइन से सारे इंडोर प्लांट लगे हुए हैं। पूरा एक कॉर्नर मैंने बना रखा है जहां पे बिल्कुल धूप की रोशनी नहीं आती, सिर्फ झलक आती है हल्की सी। तो यहाँ मेरा पूरा आप देख सकते हैं, पूरा ये गार्डन मेरा इंडोर प्लांट का भरा पड़ा है। अब इंडोर प्लांट कौन कौन से हमारे आ गए, सबसे ज्यादा हमारा एक क्रोटन आता है। क्रोटन देखिए कितना सुंदर सा नई नई पत्तियां आ रही हैं, ये हमने कटिंग से लगाया था। गर्मियों में भी कटिंग लगती है, देख लीजिए कितनी सुंदर इसकी कटिंग हुई है और पत्तियां भी कितनी शानदार आ गई हैं। तो इसमें भी ठाट से अपना हल्का सा पौधों में नमी बनी होनी चाहिए, तब आप ठाट से इसमें डाल सकते हो। तो और सिंगोनिया का प्लांट आप देख सकते हैं कितना हेल्दी है। जरा सा पॉट है, देखिए इसमें जरा सा पॉट है, लेकिन उसके बाद भी इसकी आप हेल्थ देख सकते हैं। गर्मी भीषण पड़ रही है, लोग परेशान हैं, पौधों को बचाओ, पौधों को बचाओ। लेकिन हमारे पौधे बोलते हैं आओ, गर्मी जितनी और तेज पावा हो और तेज पारा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम सामना करने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि हम लाए हैं इनके लिए बर्फ जैसी ठंडी खाद। जब बर्फ जैसी ठंडी खाद लाए हैं तो क्या ताकत है, हमको सुखाने की कोई ताकत नहीं है जो हमको सुखा सके। तो फ्रेंड मैंने पूरी आपको वीडियो दिखा दी, उसके बाद भी आपको कोई भी परेशानी हो, इन तीनों का रेशो मैंने बता दिया, आपको कितना पानी लेना है सारे अंदाजे बता दिए हैं। बार बार बोलूंगी, 3 मैंने खाली इनको खाद आपको दिखाने के लिए बनाई थी। रेशो आपका यही होगा, इसी को बिल्कुल ऐसे ही बनाना है सेम। और पानी आपको इससे चौगुना मिलाना है, 1 कटोरे में पूरा 2 लीटर पानी मिलाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, 2-2 लीटर का रेशो 1 कटोरे में रखना है। तब अपने सारे पौधों में ठाट से डालिए, क्योंकि जितनी इसकी गर्माहट होगी वो हमने इसकी फटे दूध से दूर कर दी, गुड़ से दूर कर दी, रात को भिगो दिया उससे दूर कर दी, तो बर्फ जैसी ठंडी खाद ये आपने। कोई खर्चा नहीं हुआ, घर की हमने 100% ऑर्गेनिक घर की चीज़ों से आपके सामने खाद बनाई। खादों का, फर्टिलाइज़रों का ये असर होता है। खाद भी 100% हम किचन कंपोस्ट डालते हैं बदल बदल के 15-15 दिन में। और किचन कंपोस्ट जो अभी आपके सामने फर्टिलाइज़र दिखाए, उनका असर होता है, क्योंकि सालों की गार्डनिंग है, सालों से गार्डनिंग कर रही हूँ, सालों से असर सब्जियों का ऐसा होता है। इस समय लेटेस्ट ये सब्जियां नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन गर्मियों में ऐसी सब्जियां लगती हैं मेरे गार्डन में। इस टाइम मेरे गार्डन में नहीं है, उस साल के गार्डन की लगी हुई थी ये सब्जियां, इतनी भर भर के हार्वेस्ट करी थी। इस साल अभी आपके सामने ही मैंने सब सीड लगाए हैं, जो मैंने अभी आपको पौधे दिखाए। छोटे छोटे कद्दू के भी लगे थे, लौकी के भी लगे थे, मिर्चे के भी लगे थे, और टमाटर की तो हर महीने हार्वेस्टिंग करके दिखाती हूँ। पौधों के लिए बन जाएगी वरदान।